सीएम ने माधवराव सदाशिवराव गोवलकर की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्र सेवा एवं संगठन के प्रति समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ। बाहरी महिला अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में झटका, पीसीएस मुख्य परीक्षा में नहीं मिल सकेगा मौका। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में परिजनों को चारों ओर से मिल रही निराशा, सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराया। चार धाम में पहली बार एडवांस बुकिंग कर सकेंगे तीर्थयात्री, 21 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। मेधावी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश सरकार अब हर महीने देगी छात्रवृत्ति। नए उद्यमियों को आसानी से मिलेगा पैसा, स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। परिजनों को चारों ओर से निराशा मिल रही है, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका ठुकराई गई। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका ठुकराई गई। हाईकोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया था। केस ट्रांसफर की याचिका भी खारिज की गई थी। जिला जज बॉडी ने याचिका खारिज की थी। अंकिता भंडारी न्याय के लिए काट रहे हैं चक्कर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जिला जज बॉडी ने खारिज की याचिका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में परिजनों को निराशा हाथ लग रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में परिजनों को निराशा हाथ लगी। परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे। जिला जज बॉडी ने याचिका खारिज कर दी थी। अंकिता भंडारी के जो परिजन है वो न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। परिजनों को चारों ओर से मिल रही निराशा। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। सीबीआई जांच की याचिका को ठुकराया गया। कोटद्वार से खबर, जहां पर आगामी चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से होगा ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा के लिए की जा रही है एडवांस बुकिंग। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा इसका लाभ। आगामी चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा। चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से होगा पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि एडवांस बुकिंग होगी केदारनाथ दर्शन के लिए। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा के लिए एडवांस्ड बुकिंग होगी। चारधाम यात्रा में लोग एडवांस बुकिंग करा सकेंगे।
हरिद्वार में सड़कों का नजारा देखते ही बन रहा है। हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल है और इस मौके पर हर की पौड़ी में भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें भूत, नर, नंदी सबने खूब नृत्य किया। बारात पूरे शहर का भ्रमण रात को स्थान पर पहुंची और इस मौके पर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बारात लंबे लंबे केश, नंदी के सवारी और साथ ही भूतों की टोली, यही नजारा है हरिद्वार से निकले शिव बारात का। भगवान शंकर का विवाह है और बारात का सूचकांक स्वरूप भक्त लोग निकालते हैं। मानव योनि के साथ अनेक प्रकार की और जो योनियां हैं, उन सब का दृश्य ही तो भगवान शिव हैं। भगवान शंकर की ससुराल का यही तो क्षेत्र है। भगवान शंकर के दो विवाह वर्णन में अगर हम लेंगे तो दक्ष प्रजापति की सती के साथ विवाह है और हिमांचल की पुत्री उमा के साथ विवाह है। दोनों ही प्रकार के विवाह का जो है संकल्प क्षेत्र हरिद्वार है, इसलिए बारात हरिद्वार में निकाली जाती है। बारात का आकर्षण तो सदैव आकर्षण का केंद्र बारात रहती है, क्योंकि जीवन का विवाह संस्कार एक सबसे श्रेष्ठ 16 संस्कारों का श्रेष्ठ संस्कार होता है, जिस समय से लड़की का जीवन ही बदल जाता है। नैनीताल जैसे छोटे से शहर से मुंबई पहुंचकर बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता निर्मल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने निर्मल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। निर्मल पांडे का 48 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्होंने इस रात की सुबह नहीं, बेंडिंग क्वीन, दायरा, द स्क्वायर, सर्किट, ट्रेन टू पाकिस्तान, हम तुम पे मरते हैं, लैला, प्यार किया तो डरना क्या, वंचू का फोर्ट, शिकारी समेत कई फिल्मों में और सीरियल में भी काम किया था। आज 18 फरवरी 2023 को निर्मल पांडे, जो कि सिने अभिनेता और रंगकर्मी रहे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी 18 फरवरी को, उनकी स्मृति में निर्मल पांडे स्मृति समिति और शहर के सभी रंगकर्मी उनको याद करते हैं। और आज राम सेवक सभा के सभागार में धूनी जलाने के पश्चात निर्मल को याद किया गया होली और भजनों के माध्यम से। और शहर के एक उभरते कलाकार हैं जो सितार वादक हैं, हर्षित कुमार, उनका सितार वादन भी किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। का सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से खबर, पूर्व सैनिकों का राष्ट्रीय सैनिक सम्मेलन, पूर्व सैनिकों का 16वां राष्ट्रीय सैनिक सम्मेलन। राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस सम्मेलन में देश भर के पूर्व सैनिक लेंगे भाग। 16वां सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम है ये, जिसमें दूर दूर से जो पूर्व सैनिक हैं भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आएंगे। पूर्व सैनिकों का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में देश भर के पूर्व सैनिक लेंगे हिस्सा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं सेवानिवृत्त गुरजीत सिंह, वो डोईवाला पहुंच रहे हैं। पूर्व सैनिकों का ये कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्तर का ये अधिवेशन है, जो 19वां अधिवेशन इस समय डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र में हो रहा है। तो सैनिकों का एक बड़ा संगठन है जो लगातार इस तरह की काम करता है और सभी सैनिकों को एकजुट रखने के लिए इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
समस्याओं पे चर्चा भी होती है और निवारण कैसे हो इस पर भी एक दूसरे की राय ली जाती है। राज्यपाल क्योंकि आज पहली बार डोईवाला के इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो सैनिकों को बहुत उम्मीद है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि तमाम सैनिक हैं कई मुद्दों को लेकर लगातार लामबंद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में भी देखा जा रहा है इस पूरे सम्मेलन को कि जब सारे अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं सैनिकों के, सेना के, वो जब इकट्ठा होंगे तो अपनी राय जरूर देंगे, सरकार तक ये समस्या पहुंचेगी और राज्यपाल से उम्मीद है कि राज्यपाल जरूर मध्यस्थता करेंगे ताकि जो सैनिकों की समस्याओं का संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा तमाम प्रस्ताव इस बैठक में आने वाले हैं, सम्मेलन में आने वाले हैं। 2 स्तरीय कार्यक्रम चलेगा, तैयारियां हो चुकी है, पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया क्योंकि राज्यपाल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करें यहाँ की तो जैसे कि ये 16वां कार्यक्रम है, 16वां इसका इस बार सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले भी ये कई बार आयोजित हो चुका है, तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बिल्कुल देखिए, सभी सैनिकों को एकजुट रखने की, जो पूर्व सैनिक है उनको एकजुट रखने की ये कोशिश है इन सैनिकों की, और राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था है। पहली बार कोई बड़ा कार्यक्रम डोईवाला के इस विस्थापित क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि वो 16वां सम्मेलन है और जो उत्तराखंड में पहली बार इस डोईवाला में हो रहा है। तो बहुत ज्यादा उत्साहित है सैनिक, पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ, और कोशिश सबकी यही होगी कि इस सम्मेलन में जरूर कोई समस्याएं जो सैनिकों की रहती है उन पर चर्चा हो, व्यापक स्तर पर चर्चा हो, देश के प्रधानमंत्री तक ये समस्याएं पहुंचे ताकि उनका निराकरण हो। और क्योंकि सैनिक तमाम बड़े अधिकारी हैं, बड़े रैंक के अधिकारी हैं जो पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पवन सिन्हा जी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, छब्बर साहब हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो जब ये लोग मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी, तो कोशिश उनकी ये रहेगी कि जरूर सैनिकों की समस्या को समाधान हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 16वां सैनिक सम्मेलन है जो आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में से शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शंकर का जलाभिषेक करने के साथ ही अपने परिवार व देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। इसके साथ ही शिवरात्रि पर्व पर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति के तत्वाधान में मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। रुड़की के शेरपुर ग्राम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह 2 दिन के प्रवास के दौरान रुड़की में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान कई जिलों और मंडलों में वह पहुंच रहे हैं और अनुसूचित जाति की बस्तियों में पहुंचकर उनके हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पहुंच रही है और केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनका मकसद है, जिसके चलते जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। दो दिन के प्रवास पर मैं आया हूँ। क्षेत्रीय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जिलों में जाना हो रहा है, मंडलों में जाना हो रहा है, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पर है और जनता के बीच में जो मोदी सरकार और धामी सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने का हमारा मकसद है। लाभ सबको मिल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सरकार तक पहुंचाने की बातें हैं, वो मुद्दे भी हम लोग बातचीत करके लेते हैं, आपसी बातचीत करके। और जहां लाभ जहां तक मिलना चाहिए, कितना मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। रुड़की के शेरपुर ग्राम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के प्रवास के दौरान रुड़की पहुंचे, उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान कई जिलों और मंडलों में वो पहुंच रहे हैं, सूचित जाति की बस्तियों में पहुंचकर उनके हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पहुंच रही है और केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनका मकसद है, जिसके चलते जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। कर रहा था कि यहाँ के जो गंगा जी है उसमें कुछ घाट बनाया जाए और कुछ लिफ्ट सिस्टम कुछ किया जाए। साथ साथ बागवान में भी अपने स्कूल के पास भी कुछ ये किया जाए, वहाँ भी घाट बनाया जाए। इस कल हमारे
विधायक साहब हमारे विनोद कंडारी जी आए थे, उन्होंने भी कहा है और मैंने भी इनसे कहा कि जल और जीवन, जीवन और जल, इसमें तो ये करते हैं कि जल को ये करना है कि हमको गंगा जी का स्नान करना चाहिए, हमको गंगा जी जाना चाहिए। आज गंगा जी के न होने से मैं 100 आदमी को लेकर गंगा जी गया था, स्नान करके आया था। बहुत सुंदर उनको एक्सपीरियंस रहा है। हिंदू धर्म का मतलब ये है कि समुद्र एक ही है, नदियाँ कई सारी हैं, ठीक है। हम स्वामी जी के साथ एक नदी में चल रहे हैं और आज का दिन पवित्र दिन है, इससे ज़्यादा क्या करें। जदबा टेरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लक्ष्मौली धाम महादेव मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि का त्यौहार आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है। अद्वैतानंद महाराज ने 65 पहले इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। वही वर्तमान समय पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर कीर्तिनगर, श्रीनगर, पौड़ी सहित आसपास के ग्रामीण सुबह मंदिरों में लाइन लगाकर जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते हैं। कीर्तिनगर निवासी ने बताया कि शिवरात्रि के महापर्व का आसपास के ग्रामीण विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मांग की कि लक्ष्मौली धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण कर इसे भव्य बनाया जाए। दो दिन के प्रवास पर मैं यहाँ आया हूँ। क्षेत्रीय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जिलों में जाना हो रहा है, मंडलों में जाना हो रहा है, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पर है और जनता के बीच में जो मोदी सरकार और धामी सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने का हमारा मकसद है। लाभ सबको मिल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सरकार तक पहुंचाने की बातें हैं, वो मुद्दे भी हम लोग बातचीत करके लेते हैं, आपसी बातचीत करके। और जहां लाभ जहां तक मिलना चाहिए, कितना मिला है, कैसे मिला है, और हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि पूरे देश में मिलावटी दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्युतानंद तीर्थ के पक्ष में फैसला दिया, मगर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में अच्युतानंद तीर्थ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर याचिका डाली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण विभाग को जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर अच्युतानंद तीर्थ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा सरकार इस पर कानून बनाए, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। भगवान शंकर का विवाह है और बारात का सूचकांक स्वरूप भक्त लोग निकालते हैं। मानव योनि के साथ अनेक प्रकार की और जो योनियां हैं, उन सब का दृश्य ही तो भगवान शिव हैं। भगवान शंकर की ससुराल का यही तो क्षेत्र है। भगवान शंकर के 2 विवाह वर्णन में अगर हम लेंगे तो दक्ष प्रजापति की सती के साथ विवाह है और हिमांचल की पुत्री उमा के साथ विवाह है। दोनों ही प्रकार के विवाह का जो है संकल्प क्षेत्र हरिद्वार है, इसलिए बारात हरिद्वार में निकाली जाती है। बारात का आकर्षण तो सदैव आकर्षण का केंद्र बारात रहती है, क्योंकि जीवन का विवाह संस्कार एक सबसे श्रेष्ठ 16 संस्कारों का श्रेष्ठ संस्कार होता है, जिस समय से लड़की का जीवन ही बदल जाता है। खबर हल्द्वानी से, जहां शहर में शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार की सद्बुद्धि को लेकर जलाभिषेक किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हरद्वेश के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने शिवार्चन करने की कामना की। विधायक सुमित हरद्वेश ने कहा कि सरकार और गलत नीतियों भ्रष्टाचार को लेकर भगवान शिव से याचना की कि अब प्रदेशवासियों को भगवान ऐसी निर्लज्ज सरकार से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षा लीक, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ऐसे मुद्दों को भूलकर सरकार बदबस्त है। मंदिर में जाओ, अरे लेके आओ, आप जाओ, लेके आओ ना, हम किसी को तरफ
मसाला भी आपको वहीं एडजस्ट करा लेंगे वो लोग। हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। बटन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।